वेलकम स्टूडेंट। आज हम करेंगे 11th क्लास का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये आपके पास 11th क्लास की फर्स्ट यूनिट है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बच्चों कि केमिस्ट्री है क्या, व्हाट इज केमिस्ट्री। क्योंकि जब आप 10th से 11th में आते हो तो आपकी साइंस 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी में। तो केमिस्ट्री क्या है? वो ब्रांच है साइंस की जो किसके साथ डील करती है? मैटर की स्टडी के साथ। और मैटर में आपने क्या किया है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट, ये आपने 9th में पढ़ा हुआ है। और इन सब की केमिकल कंपोजिशन, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको कौन बताता है? केमिस्ट्री। तो हम केमिस्ट्री को क्या डिफाइन कर सकते हैं? तो ये इसकी क्या आ जाएगी? डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री की क्या सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस मीन्स इसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर। तो जब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला ही अगर हम देखते हैं, सुबह जब हम आँख खोलते हैं तो आँख खोलते ही सबसे पहले उठते ही हम क्या करते हैं? जाते हैं वॉशरूम जाते हैं या फिर ब्रश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ब्रश किया तो ब्रश किस चीज़ से बनी हुई है? एक केमिकल सब्सटेंस है। उसके जो ब्रिस्टल्स बने हुए हैं वो भी क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस। आपने पानी पिया तो पानी की भी एक केमिकल कंपोजिशन है, और वो क्या है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में जुड़ते हैं तो वो क्या बना देते हैं? वाटर, H2O। अगर हम पानी को भी देखते हैं तो वो भी क्या है आपके पास? एक केमिकल कंपाउंड जो इन एलिमेंट और इन मॉलिक्यूल के कम्बिनेशन से बना है। बहुत सारी आजकल जैसे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है तो उसमें क्या है, हम भाग दौड़ में बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां भी हमें लग जाती हैं। तो जब हम अपने ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो डॉक्टर्स हमें क्या देते हैं? मेडिसिन्स। वो मेडिसिन्स भी क्या होती हैं हमारे पास? केमिकल्स। और वो भी किसका पार्ट है आपके पास? केमिस्ट्री का। ऐसे ही हाउस होल्ड के बहुत सारे अप्लाइंसेस हम देखते हैं, जैसे स्विचेस हैं, फैंस हैं, बल्ब्स हैं, ट्यूब्स हैं, पॉलीथीन्स हैं। ये सारे किस चीज़ से बनी हुई होती हैं? दीज ऑल आर मेड अप ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस। हम नॉन स्टिक कुकवेयर्स की बात करते हैं तो वो किससे बना होता है? टेफलॉन से। तो वो भी क्या है आपके पास? एक केमिकल सब्सटेंस। जैसा अभी मैंने आपको बताया, तो फर्स्ट सिग्निफिकेंस मेडिकल साइंसेस के अंदर, यानी कि मेडिसिन्स बनाने में। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा AZT, एजाइडोथायामिडीन। एजाइडोथायामिडीन किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है? एड्स के। एड्स आपको पता ही है क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक बीमारी है जो किससे फैलती है? HIV वायरस से। तो वायरल डिजीज है, कॉजिंग एजेंट HIV है, जिसका नाम क्या है? एड्स। और इसके ट्रीटमेंट के लिए आप किसको यूज करते हो? एजाइडोथायामिडीन को। सेकंड मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे टैक्सोल है, सिस्प्लेटिन है। ये आपकी जो दवाइयाँ हैं वो किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है? कैंसर के लिए। सिस्प्लेटिन की जब आप बात करते हो तो सिस्प्लेटिन का स्ट्रक्चर क्या होता है? प्लेटिनियम, और उसके साथ क्या लगे होते हैं? 2 तो अमोनिया ग्रुप लगे होते हैं NH3, और 2 आपके पास क्या लगे होते हैं? क्लोराइड आयन। ये एक तरह का आपके पास कॉम्प्लेक्स है जिसको आप 12th क्लास में स्टडी करोगे। ऐसे ही डे रूटीन में आप लेते हो, पैरासीटामोल है आपके पास, या फिर कोई भी एसिडिटी एंटासिड टैबलेट है आपके पास, तो वो सारे किसके अंदर आएंगे? दीज ऑल आर कम अंडर द मेडिकल साइंस। तो ये आपके पास इसकी फर्स्ट सिग्निफिकेंस। अब हम बात करते हैं सेकेंड सिग्निफिकेंस की, जो कहाँ पर है? हाउस होल्ड में। अब हाउस होल्ड में हमने देखा बहुत सारे अप्लायंसेज है, जैसे स्विचेस, इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैं, वो किसके बने होते हैं? बेकेलाइट के। किसके बने होते हैं? बेकेलाइट। बेकेलाइट आपके पास क्या है? एक पॉलीमर है, ये भी पॉलीमर यूनिट में आएगा 12th क्लास में। ऐसे ही बल्ब, ट्यूब, पॉलीथीन जो आपके पास आया, पॉलीथीन भी क्या है? एक पॉलीमर। वाटर पाइप्स हैं वो किससे बनी हुई होती हैं? PVC से। और PVC आपके पास क्या है? पॉली विनाइल क्लोराइड।
तो जो वाटर पाइप्स हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी से बनी होती हैं, और ये भी क्या है, इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ पॉलीमर। अनब्रोकेबल क्रॉकरीज, ऐसे बर्तन, ऐसी क्रॉकरीज जो टूटते नहीं हैं, वो भी क्या होते हैं, एक पॉलीमर से बनाए जाते हैं, जिसका नाम क्या है आपके पास, मेलामाइन। नॉन स्टिकी कुकवेयर्स हैं, ऐसे बर्तन आपने पैन्स देखे हैं जिन पर खाना चिपकता नहीं है, तो वो किस चीज़ के बने होते हैं, टेफ्लॉन के। टेफ्लॉन भी आपके पास क्या है, इट इज आल्सो अगेन अ पॉलीमर। तो ये सारे के सारे कहाँ पर आते हैं, दीज ऑल आर द केमिकल सब्सटेंसेज मेड अप ऑफ द केमिकल्स, एंड दीज आर द पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री, एंड दीज आर द पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ। इसीलिए ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट अपनी सिग्निफिकेंस करते हैं। थर्ड है हमारे पास केमिकल्स कैसे यूज़ किए जाते हैं एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, आपने 10th में एक टॉपिक पढ़ा है कि जनरली जो फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड होते हैं, जिसमें वसा या तेल होता है, ऐसे फूड जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो किस में चले जाते हैं, रेंसिडिटी में, विकृत गंधिता, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ने पढ़ी होगी। तो जो वो रेंसिडिटी है वो किस वजह से हो जाती है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल की वजह से। उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव्स जनरली। तो बहुत सारे फूड प्रिजर्वेटिव्स आपके पास हैं, जैसे BHA यूज़ करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स भी बोल सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं। BHT हो सकता है, दिस इज ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ए से क्या बन गया, एनिसोल। और ये क्या है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी, और टी से क्या बनेगा आपके पास, टॉलुइन। तो ये दोनों आपके पास एंटीऑक्सीडेंट है। ऐसे ही आपने देखा होगा, जैसे अचार डालते हैं घरों में, तो अचार में क्या डाला जाता है, तेल डाल देते हैं, सिरका डाल देते हैं, विनेगर जिसको आप बोलते हो, या फिर बहुत सारा नमक डाल देते हैं, दिस इज द कॉमन सॉल्ट, NaCl। और जो बाजार से रेडीमेड हम फूड आइटम्स लेके आते हैं, मान लिया पिकल लेकर आते हैं, तो उस पिकल के अंदर आपको क्या मिलता है, देयर इज सोडियम बेंजोएट। अब सोडियम बेंजोएट, बेंजीन रिंग है इसमें, O8 आपको किसको इंडिकेट करता है, COO नेगेटिव को, और साथ में क्या लगा हुआ है, Na पॉजिटिव। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, सोडियम बेंजोएट का। तो बहुत सारे ऐसे फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं या केमिकल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर, या रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए, या अपने फूड को लंबे टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए। तो वो आपके पास किसके अंदर आ जाएंगे, दीज ऑल आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ food preservative or the chemicals. Now the next application is, नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, यानी कि आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स। आपने देखा है जो शुगर के पेशेंट्स हो जाते हैं उनको चीनी खाना मना होता है, मीठी चीज़ें जनरली क्या हैं वो यूज़ नहीं कर सकते। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स कौन यूज़ करते हैं, यूज्ड बाय डायबिटिक पेशेंट, जैसे एस्पार्टेम है, शुगर फ्री गोल्ड है, सेक्रुलोज है। तो इस तरह के बहुत सारे आपके पास हैं जो क्या होते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, यानी कि वो हमें मिठास तो देंगे लेकिन हमारे ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को नहीं बढ़ने देंगे। तो वो सारे किसके अंदर आते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के अंदर, और सारे के सारे क्या हैं, केमिकल्स। यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, एस्पार्टेम है, तो साथ में लिखा स्टेबल एट लो टेम्परेचर, मीन्स ये जनरली जो आपके पास कोल्ड फूड आइटम्स हैं उनमें, जैसे सिकंजी वगैरह है, उनके लिए आप इसको यूज़ करोगे एस्पार्टेम को। सेक्रोलेज कैसा है, स्टेबल एट हाई टेम्परेचर, यानी कि जो गर्म खाना है, मान लिया किसी ने गाजर का हलवा बनाया तो उसके अंदर वो किसको यूज़ कर सकता है, सेक्रोलेज को, ना कि एस्पार्टेम को, क्योंकि एस्पार्टेम क्या है, स्टेबल होगा लो टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर वो स्टेबल नहीं होगा, इसीलिए उसको हम स्वीटनिंग एजेंट के तरीके से यूज़ नहीं कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन इज फ्लेवरिंग एजेंट्स। फ्लेवरिंग एजेंट्स क्या होते हैं, जो किसी भी खाने में फ्लेवर को ऐड करते हैं। जैसे आप कैंडीज़ खाते हो, टॉफ़ी खाते हो, तो उसमें आते हैं ऑरेंज टॉफ़ी है, मैंगो की है, तो उसमें ऑरेंज और मैंगो मिक्स नहीं होता, उनमें वो क्या डालते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट। ऐसे ही आपने देखा होगा खाने में क्या डालते हैं, कलर डालते हैं, ताकि उसका क्या आ जाए, फ्लेवर आ जाए, और जिसकी वजह से उस फूड आइटम की डिमांड इंक्रीज हो जाए। नेक्स्ट है आपके पास बहुत सारे केमिकल्स आप कैसे यूज़ करते हो एज अ एंटीसेप्टिक, और बहुत सारे ऐसे हैं जो आप कैसे यूज़ करते हो एज अ डिसइंफेक्टेंट।
जैसे आजकल चला हुआ है कोविड-19 में, कहते हैं कि बार बार आपको हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करना है। वो हैंड सैनिटाइज़र क्या है? एक तरह से एंटीसेप्टिक है, जो कैसा है? सेफ फॉर लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स के लिए तो वो सेफ है, लेकिन इसका काम क्या होता है? इट इज़ यूज्ड टू किल जर्म्स। जर्म्स यहाँ पर कौन होंगे? पैथोजन्स। पैथोजन्स क्या होते हैं आपके पास? डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, यानी कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करते हैं, उनको हम नाम क्या देते हैं? पैथोजन्स। या फिर उनको हम जर्म्स भी बोल सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगस, वायरस एंड सो ऑन। तो इसीलिए एंटीसेप्टिक को हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? अपनी हाइजीनिक कंडीशंस बनाने के लिए। हाइजीनिक का मतलब साफ सफाई को रखने के लिए, ताकि जो हमारे हाथ पर, मुंह पर या कहीं पर भी कोई जर्म्स या पैथोजन का अटैक है, तो एंटीसेप्टिक या सैनिटाइज़र को हम यूज़ करके उसको हटा सकते हैं, ताकि हम हाइजीन रहें, साफ रहें और बीमारी से बचे रहें। सेकेंड आपके पास क्या है? डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट का भी क्या काम होता है? यूज टू किल द जर्म्स, पैथोजन, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, इनको ही मारने का काम करता है। लेकिन एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में एक डिफरेंस है कि डिसइंफेक्टेंट जो होते हैं नॉट सेफ फॉर लिविंग बींग्स। ये लिविंग बींग्स के लिए सेफ नहीं है। जैसे हम टॉयलेट क्लीनर को यूज़ करते हैं, वहाँ पर यूज़ करते हैं ना हम एसिड वगैरह को, हार्पिक को, कॉलिन को, इनको यूज़ करते हैं। क्या उनको हम अपने हाथ को, मुंह को साफ करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं? तो हम कहेंगे नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो क्या है? डिसइंफेक्टेंट, जो लिविंग थिंग्स के लिए हैं। सॉरी, बींग नहीं आएगा, दीज आर द लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स जैसे फ्लोर टाइल्स को साफ, जो फर्श है उसको साफ करने के लिए हो सकता है, टीवी को साफ करने के लिए हो सकता है, दरवाजे खिड़कियों को, उनके हैंडल्स को साफ करने के लिए हो सकता है। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास क्या थी? एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। ये भी क्या है? एक तरह से केमिकल्स ही हैं। और ये केमिकल्स किसका पार्ट है? केमिस्ट्री का। तो इस तरह अगर हम करें तो बहुत सारी डे टू डे लाइफ के अंदर क्या आएंगी हमारे पास? सिग्निफिकेंस। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।